वाक्य विचार के अंतर्गत हम वाक्य की परिभाषा की पहले समझ प्राप्त करते हैं। वाक्य यानी कि शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है, इसे हम वाक्य के रूप में पहचानते हैं। वाक्य का विवेचन मुख्य रूप से दो स्तरों पर किया जाता है। पहला स्तर है अर्थ के आधार पर वाक्य और दूसरा स्तर है रचना के आधार पर वाक्य। इस दोनों स्तरों के आधार पर वाक्य के प्रकार इस तरह नियुक्त की जा सकते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 प्रकार है, यानी कि वाक्य के 8 भेद है जो अर्थ आधारित है। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा विस्मयादिवाचक वाक्य, पांचवा इच्छावाचक वाक्य, छठा संदेहवाचक वाक्य, सातवां भेद संकेतवाचक वाक्य और 8वां प्रकार यानी कि 8वां भेद है आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य। अर्थ आधारित वाक्य का पहला प्रकार है विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में कार्य के होने का अथवा करने का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है प्रयोदा सेवा भावी थी। दूसरा वाक्य डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था। तीसरा वाक्य देखते हैं वृक्ष हमें स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं। इस वाक्य में कार्य के होने का और सामान्य कथन जो है वो दिख रहा है, इसलिए इसको विधान वाक्य के रूप से हम पहचान सकते हैं। अर्थ आधारित वाक्य के दूसरा प्रकार है निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में कार्य के न होने का या न करने का बोध हो उस वाक्य को निषेध वाक्य कहा जाता है। इसके उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। दूसरा वाक्य मरना मुझे कठिन नहीं लगता। तीसरा उदाहरण वाक्य देखते हैं वह घर नहीं जाएगा। इसमें निषेध का भाव जो है वो दिख रहा है। पहला वाक्य है उसमें नहीं खाऊंगा, दूसरा वाक्य है उसमें नहीं लगता, तीसरा वाक्य है नहीं जाएगा। तो इस प्रकार निषेध का भाव जिससे प्रकट होता हो या उसका बोध उससे प्रकट होता हो उसे निषेध वाक्य कहा जाता है। अर्थ आधारित वाक्य का तीसरा प्रकार प्रश्नवाचक वाक्य। यदि वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए तो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। इस तरह के वाक्यों में क्या, कौन, कहा, कैसे, कब, क्यों, किस लिए आदि का शब्द प्रयोग होता है। उदाहरण वाक्य देखते हैं। इस नगरी का राजा कौन है। दूसरा वाक्य आप कहाँ रहते हो। तीसरा वाक्य इसकी बकरी कैसे मर गई। तो ये तीनों वाक्यों में प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं कि इस नगरी के राजा का नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, बकरी कैसे मर गई। इस प्रकार के प्रश्न जिसमें पूछे जाते हो उसे हम प्रश्नार्थ वाक्य के रूप में पहचान सकते हैं। अर्थ आधारित वाक्य का चौथा प्रकार विस्मयादिवाचक वाक्य। यदि वाक्य में विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा, खुशी आदि का भाव अभिव्यक्त होता हो इस वाक्य को विस्मयादिक वाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है अरे इतना सुंदर गुलमर्ग। दोनों तरफ आश्चर्य चिन्ह लगे हैं क्योंकि उसमें विस्मय का भाव प्रकट होता है, सुंदरता का भाव इस वाक्य में प्रकट होता है। दूसरा उदाहरण ओह यह क्या हो गया।
तो ओ जो है वो भी विस्मय दर्शाता है। आश्चर्य चिन्ह की निशानी, उद्गार चिन्ह की निशानी इसमें लगी हुई है। वाह कितना सुंदर घर है, तो यहाँ भी विस्मय का भाव और खुशी का भाव व्यक्त होता है, इसलिए इसे भी विस्मयादि वाचक वाक्य के रूप से हम पहचान सकते हैं। अर्थ आधारित वाक्य के बाकी के प्रकार हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। मेरा यह वीडियो जो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करके, सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा। राजेश राज्यगुरु का जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।